हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल फैक्ट इज़ फैक्ट में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। किसी भी नकारात्मक विचार के कारण ये हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण हमारा मस्तिष्क सही से कार्य नहीं कर पाता है। इसी स्थिति को डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक नकारात्मक बीमारी है जो हमारे सोचने की क्षमता और कार्य की क्षमता को प्रभावित करता है। ये हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच को हटाकर नकारात्मक सोच को जन्म देता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों डिप्रेशन के कारण की बात करें तो डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं होता, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसी को डिप्रेशन किस कारण से हुआ है। किसी व्यक्ति को डिप्रेशन चिंता के कारण हो सकता है, तो किसी के डिप्रेशन की कोई और वजह हो सकती है। चिकित्सकों व एक्सपर्ट का ये मानना है कि डिप्रेशन के पीछे किसी कारण की कोई भूमिका नहीं होती है, अलग अलग कारणों से हो सकता है। ऐसे में कुछ डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं, जैसे कि अस्वस्थ मनोदशा। अस्वस्थ मनोदशा एक ऐसी मनोदशा होती है जिसके कारण हमें सुख का अनुभव नहीं होता। इसमें चिंता, उदासीनता, खालीपन, निराशा, घबराहट आदि सम्मिलित हैं। इन सभी के कारण अगर हमें सुख ना मिले तो हम हमेशा दुखी रहते हैं और इन सब के कारण हमारी ऊर्जा का नुकसान होता रहता है। दोस्तों दूसरा कुछ मुख्य कारण निद्रा की कमी है। मनुष्य को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है नींद पूरी करना। एक वयस्क इंसान के 24 घंटे में कम से कम 7 घंटे की नींद लेने की आवश्यकता होती है। अगर नींद पूरी नहीं कर पाता है तो उसे थकावट महसूस होगी। थकावट के कारण उसे हर काम में आलस लगेगा। ये भी एक बड़ा कारण डिप्रेशन का माना जाता है। दोस्तों तीसरा कारण संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक अर्थात सोचने की क्षमता का कम होना। इसके कारण व्यक्ति की एकाग्रता में कमी हो सकती है। वह हर काम कम गति से करता है। वह हर छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। उसे कुछ नई और पुरानी बातें याद आती रहती हैं। ये सब चीज़ें हैं जो मनुष्य को डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं। चौथा सबसे मुख्य कारण नशा होता है। यह ऐसी आदत है जिसमें लोग वास्तविकता से दूर रहते हैं। उनमें वास्तविकता स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि नशे से ग्रस्त लोग डरपोक हो सकते हैं। नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता को खो देता है। इसलिए नशा डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों अब बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों की। डिप्रेशन वाले लोगों में कुछ मुख्य लक्षण पाए जाते हैं जिसको देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। जैसे कि आत्मसम्मान की कमी, बेवजह थकान महसूस होना, उदास मन, बेचैनी, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा के स्तर में गिरावट या सुस्ती, सोचने और निर्णय लेने में कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, कुशलता से काम करने में असमर्थता, अपराध बोध और बेकार की बातों के बारे में सोचना, सिर और शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दूसरों से अलग होना, नींद में गड़बड़ी या नींद के चक्र में बदलाव या भूख में परिवर्तन होना। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं डिप्रेशन के लोगों में। दोस्तों अगर ये लक्षण आपको लंबे समय तक दिखें तो जल्द से जल्द मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के इलाज के बारे में। जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं अगर वो किसी में भी आपको दिखते हैं तो सबसे पहले आपको मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए।
सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई डिप्रेशन से पीड़ित है तो घबराइए नहीं, इसका इलाज है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बस आपको थोड़ा हौसला और धैर्य बनाए रखना है। देखिए, इसके इलाज के लिए आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, जो एक मनोचिकित्सक होता है, जिसको साइकियाट्रिस्ट भी कहा जाता है। वह पहले आपसे बातचीत करेगा और पता लगाएगा आपको किस लेवल का डिप्रेशन है। और दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए कि साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है। जैसे हम बुखार की दवाई लेते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वह भी डॉक्टर होता है, बिल्कुल वैसे ही वो भी डॉक्टर ही होता है। कुछ गलत बातें जो अज्ञानी लोग बताते हैं कि साइकियाट्रिस्ट बिजली का झटका लगाता है या हिप्नोटाइज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं या आ रहे हैं तो आप मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट से मिलें। इसके लिए आप कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। और कुछ ख़ास बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में चेंजेस लाने होंगे, जो कि कुछ मुख्य हैं। सबसे पहले आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट व्यायाम ज़रूर करें। अब मैं आपको यहाँ जिम जाने को नहीं कह रहा हूँ, बस आपको घर में एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप उसमें कुछ भी करिए, जैसे कि जंप, जॉगिंग या फिर तेज़ तेज़ चलना या घर की सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना या फिर योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, ये सब आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ का खास ख्याल रखें, किसी भी प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रहना है। तीसरी चीज़, सुबह जल्दी उठना व रात को जल्दी सोना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत सी चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।